हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम डाइस रीजनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास एक डाइस होता है। डाइस क्या होता है? क्यूब होता है। वो क्या करता है? उस क्यूब को ओपन करके दे देता है। मतलब या तो वो ऐसे ओपन कर सकता है या ऐसे, या इनमें से इन पांचों में से कोई भी एक तरीके से वो क्या कर सकता है? ओपन करके लिख सकता है। और सवाल क्या पूछता है वो, जैसे कि हमारे पास 1 है, वो ये पूछेगा कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा अगर इस पेपर को दोबारा से क्यूब में बदल दिया जाए तो इस तरीके के सवाल हैं। आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इसका बस एक ही रूल है, जैसे कि वो पूछता है कि 1 के अपोजिट कौन होगा, तो इसका बस एक ही रूल है। मैं क्या करूंगी? टॉप से डाउन जाऊंगी और टॉप से डाउन जाते वक्त बस एक नंबर छोड़ दूंगी, और एक नंबर छोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा वही क्या बन जाएगा? इसका अपोजिट बन जाएगा। जैसे कि 1 के अपोजिट कौन होगा? अगर मैं 1 से डाउन जाती हूँ और एक जो नंबर है बीच में वो छोड़ देती हूँ, तो उसके बाद क्या आता है? 3। तो 3 इसका क्या बन जाता है? इसका अपोजिट नंबर बन जाता है। और अगर इसी तरीके से वो अगर 2 के बारे में पूछता है, और 2 के बारे में पूछने पर भी मैं क्या करूँगी? टॉप से बॉटम की तरफ जाऊँगी, और यहाँ पर एक नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या है? एक रो है, तो इस पूरी की पूरी रो को ही छोड़ दूंगी, और 2 के अपोजिट कौन बन जाएगा? फिर 5 बन जाएगा। अब अगर वो पूछे कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है, 4 के अपोजिट नंबर जानने के लिए मैं क्या करूंगी? टॉप से बॉटम की तरफ जाऊंगी और क्या करूंगी? एक अक्षर को छोड़ दूंगी। एक अक्षर को छोड़ने के बाद क्या मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। तो इसका मतलब 4 के अपोजिट कौन होगा? 6 होगा। और 6 के अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। अगर इस पेपर को मैं फिर से क्यूब में बदल देती हूँ तो अगर इसमें अगर मैं बात करूँ, वो ये पूछने लगे कि ए के अपोजिट कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगी? या तो टॉप से बॉटम जाऊंगी, या फिर बॉटम से टॉप की तरफ जाऊंगी, या फिर लेफ्ट से राइट, या राइट से लेफ्ट जाऊंगी। लेकिन अब हमारे पास टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाने का तो रास्ता है नहीं। हम क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और राइट टू लेफ्ट जाते वक्त हमारे पास एक नंबर नहीं है, हमारे पास पूरी की पूरी एक रो है। तो इसका मतलब मैं इस पूरी की पूरी रो को छोड़ दूंगी, और ए के अपोजिट कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और अगर वो बी के अपोजिट पूछने लगे, बी के अपोजिट पूछे तो टॉप से बॉटम आने का रास्ता है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगी? सी को छोड़ दूंगी। तो बी का अपोजिट कौन बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगर मैं सी के अपोजिट की बात करूं तो सी के अपोजिट टॉप टू बॉटम जाने का रास्ता है, तो मैं क्या करूंगी? सी से टॉप से बॉटम जाऊंगी और बीच में क्या कर दूंगी? इस डी को छोड़ दूंगी, और ये क्या बन जाएगा? इसका अपोजिट बन जाएगा। अब अगर मैं एफ के अपोजिट पूछूं, एफ के अपोजिट ना तो मेरे पास टॉप टू बॉटम जाने का रास्ता है, ना बॉटम टू टॉप जाने का, तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गई तो यहाँ पर एक नंबर ना हो करके पूरी की पूरी रो है, तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी रो को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एफ के अपोजिट कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? अगर वो 2 के अपोजिट पूछने लगे तो टॉप से बॉटम आ सकते हैं। अगर मैं टॉप से बॉटम जाऊं तो अगर बीच में क्या आ जाती है? रो आ जाती है, तो रो को ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें टॉप से बॉटम जाने पर इसका अपोजिट कौन मिलेगा? 5 मिलेगा। अब अगर वो 3 का अपोजिट पूछने लगे, 3 का अपोजिट पूछने लगे तो 3 के अपोजिट कौन होगा? अब 6 होगा, क्योंकि टॉप से बॉटम जाऊंगी तो इस 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 6 होगा। अगर वो 1 के अपोजिट पूछता है तो लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, और लेफ्ट से राइट जब भी हम जाते हैं तो बीच में कौन आती है? एक पूरी की पूरी रो आ जाती है। तो 1 के अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं 2 के अपोजिट पूछना चाहूँ, 2 के अपोजिट लेफ्ट टू राइट जाने का रास्ता नहीं है, ना राइट टू लेफ्ट जाने का, तो टॉप से बॉटम जा सकती हूँ। और अगर टॉप से बॉटम जाती हूँ तो एक रो आती है बीच में, वो स्किप करनी पड़ेगी। तो 2 का अपोजिट कौन बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अगर मैं 1 के अपोजिट की बात करूँ, राइट से लेफ्ट तो जा सकती हूँ, लेकिन इसको स्किप करने के बाद कोई भी नंबर नहीं बचेगा, तो मैं क्या करूँगी? टॉप से बॉटम ही जाऊँगी, और 1 के अपोजिट कौन बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब अगर वो 4 के अपोजिट बात करता है तो टॉप से बॉटम जा सकते हैं और बॉटम से टॉप जा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट और राइट से लेफ्ट जाने का तो रास्ता ही नहीं है।
लेकिन अगर मैं टॉप से बॉटम जाती हूँ तो फिर से अगर ये स्किप कर देती हूँ तो आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब मुझे बॉटम से टॉप जाना पड़ेगा। तो 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 के अपोजिट कौन होगा, अगर 3 के अपोजिट जानना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, या तो टॉप से बॉटम जाऊँ या फिर लेफ्ट टू राइट जाऊँ या राइट टू लेफ्ट जाऊँ। लेकिन टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप का रास्ता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊँगी। राइट से लेफ्ट की तरफ गई तो क्या हुआ, बीच में एक रो आ गई, तो इस रो को ही स्किप करना पड़ेगा। तो कौन नंबर बच जाता है, 5 बच जाता है। तो इसका मतलब 5 इसका क्या बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। अब अगर इसमें देखना चाहती हूँ 2 के अपोजिट कौन बन जाएगा, 4, 1 के अपोजिट 5। लेकिन 3 के अपोजिट कौन बनेगा, मैं इस तरफ भी जा सकती हूँ, इस तरफ भी जा सकती हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, चारों साइड में जा सकती हूँ। तो 3 के अपोजिट जानने के लिए अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो 5 को स्किप करती हूँ, ये हिस्सा बच जाता है। और इस तरफ जाती हूँ तो फिर ये हिस्सा बच जाता है। इस तरफ जाऊँ तो ये बच जाए और इस तरफ जाऊँ तो ये बच जाए। अगर मैं इन चारों हिस्सों को जोड़ देती हूँ अगर, तो क्या बन जाता है, एक स्क्वायर ही बन जाता है। और इसमें कौन सा नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो ये क्या होगा, 6 होगा। तो 3 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। तो इस तरीके के सवाल में ऐसे सोल्व करना है। तो इसका बस एक सिंपल सा रूल है, होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि अगर मैं 1 के अपोजिट जानना चाहती हूँ तो टॉप टू बॉटम जाऊंगी, या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या बॉटम टू टॉप जाऊंगी। अब मैं बॉटम टू टॉप जाना चाहूँ अगर, तो कुछ है ही नहीं, रास्ता नहीं है, ना लेफ्ट जा सकती ना राइट जा सकती। इसका मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आना पड़ेगा। और टॉप से बॉटम की तरफ आऊँ और अगर मैं एक अक्षर को स्किप कर दूं, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा, इसका अपोजिट बन जाएगा। यही था इसका छोटा सा रूल। अब हम बात करेंगे कि डाइस रीजनिंग के एक तरीके के सवाल और पूछे जाते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप रहेगा, जिसमें वो क्या पूछता है, हमारे पास कोई भी वो क्यूब दे देता है, या तो इसकी सारी की सारी साइड, ऑल साइड्स, या फिर 1 2 3, मतलब ये साइड क्या करके दे देता है, कलर करके दे देता है। और फिर क्या करता है, इस क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करता है, छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करता है। और फिर ये सवाल करता है कि अगर मैं इस बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दूं तो ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसकी 1 भी, 2 या 3 या 1 भी नहीं साइड कैसी होंगी, जो कलर्ड नहीं होंगी, कलर्ड नहीं होंगी। इस बारे में वो सवाल करता है। तो उसमें वो क्या पूछता है, इस तरीके के सवालों में एक क्यूब दे देता है, चाहे तो उसकी सारी की सारी साइड या फिर 1 2 3 जितनी भी साइड हैं उनको क्या कर देता है, कलर कर देता है। और फिर ये पूछता है कि इस बड़े से क्यूब को अगर छोटे से क्यूब में, छोटे छोटे क्यूब्स में बदल दिया जाए तो उन क्यूब्स की या तो 1 भी साइड कलर ना हो, या 1 साइड कलर हो, या 2 3 साइड कलर हो, तो ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे हमें। तो इस तरीके के सवाल करता है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का तो है नहीं, लेकिन 2-3 फॉर्मूले हैं। अगर इस बड़े से क्यूब को मैं छोटे क्यूब में डिवाइड करती हूँ और वो ये पूछने लगे कि इसकी 1 भी साइड कलर ना हो, 0 साइड कलर्ड हो, तो ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे। तो इस इतने क्यूब, इसका एक फॉर्मूला है n-2 होल क्यूब। n क्या होता है, नंबर ऑफ द साइड, नंबर ऑफ साइड इन बिग क्यूब। और अगर वो ये पूछने लगे कि 1 साइड कलर हो तो ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे। 1 साइड कलर का फॉर्मूला होता है ये वाला। और अगर 2 साइड कलर्ड हों तो ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। और अगर 3 साइड कलर हों तो ऐसे हमेशा 8 क्यूब मिलते हैं, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो। तो दोबारा से सुन लीजिए, जब भी हम किसी बड़े से क्यूब को जिसकी चाहे तो सारी की सारी साइड या फिर 1 2 3 जितनी वो चाहे कलर्ड हो, अगर मैं उसको छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करती हूँ और फिर ये पूछती हूँ कि ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिनकी 1 भी साइड कलर्ड ना हो, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ये।
और ये पूछे कि एक साइड कलर्ड हो तो उसका फॉर्मूला होगा ये, और अगर 2 साइड कलरिंग की बात करें तो उसका फॉर्मूला ये है, और अगर 3 साइड कलर होने की बात करें तो हमेशा 8 ही क्यूब मिलेंगे, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो। यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डाइस रीजनिंग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।